प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय लाडली लाल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, भक्ति भाव में लीन होंगे। ऐसे भाव रखा कीजिए। काम तो सभी करते हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन अपना ये याद रहे कि ये सब किसका है, कौन कर रहा है, ये भाव तो रहे। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बहुत सुंदर सी कहानी। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं पूजनीय हैं। हम सब बड़ा प्रेम करते हैं उनसे, बड़ा भाव रखते हैं। बाल कृष्ण को ही सब प्रेम करते हैं, है ना? तो ऐसे ही एक समय की बात है, लीला चल रही है। सखियां किशोरी जी की, ललिता जी, विशाखा जी, चंपकलता जी सब सेवा में हाजिर हैं। एक दिन ललिता जी ने कहा, श्याम सुंदर, तुम बड़े रूप बदल बदल के आते हो, बड़े भेष बदल बदल के आते हो, लेकिन बड़ा समय हो गया है, हम भी पारंगत हो गई हैं, तुम्हें हर रूप में पहचान ही लेंगी। कान्हा बोले, नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आप किसी भी रूप में आओ, मैं दावा करती हूं मैं तुम्हें पहचान लूंगी। अब वो तो नटखट ठहरे, कैसे पहचान लोगी? और यदि ना पहचान पाई तो? बोले, ना पहचान पाई तो आजीवन जो आप आदेश करेंगे मैं वो करूंगी, मैं आपकी दासी रहूंगी। लेकिन यदि पहचान लिया कान्हा तो? अच्छा, पहचान लिया तो तुम ही बताओ क्या सजा है। बोले, फिर तुम वो करोगे जो हम सखियां कहेंगे, आजीवन। ठीक है, शर्त लग गई, पहचानो। कान्हा विचार में घूम रहे हैं, क्या किया जाए? ये लोग मुझे पहचान लेते हैं, कभी मैं चूड़ी बेचने जाता हूँ, कभी मैं दही माखन खरीदने जाता हूँ, कभी कुछ, लेकिन ये पहचान लेती हैं, सखियाँ इतना जान गई हैं मुझे, तो मुझे कुछ करना होगा। एक दिन कान्हा को खबर मिलती है कि बरसाना के एक गरीब परिवार में एक शादी हुई है, बेटे की शादी हुई है, लेकिन वो जो मैया है उसने राधा रानी जी को, किशोरी जी को निमंत्रण नहीं दिया। पहुंच गए वहां, मौका ही तो चाहिए था। हमारे कान्हा बड़े स्कीम लगाने वाले हैं, तो मौका ही तो चाहिए था। तो पहुंच गए, पहुंच के कहते हैं, माई, मैं नंदराय जी का लड़का हूँ, नंदगांव से। अरे आप किशोर जी, आप आए हैं? हाँ, मैंने सुना तुम्हारे यहाँ बेटे की शादी थी। हाँ हाँ ठाकुर जी, की है तो अपने किशोरी जी को निमंत्रण नहीं भेजा, वो तो महारानी है यहाँ की, बरसाना तो। हाँ, इसलिए नहीं दिया कि हम लोग गरीब लोग हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम उनकी सेवा कर पाएंगे या उनके योग्य आचरण हम कर पाएँ, तो बहुत शर्मिंदा थे, इसलिए हमने किशोरी जी को निमंत्रण नहीं भेजा। बोले, बहुत बुरा किया तुमने। काकी अब क्या होगा, तुम्हारी बहू तो अभागी रह गई, इसका भाग्य कैसे जागेगा? किशोरी जी की कृपा के बिना तो किसी का भाग्य ही नहीं जागता, ये तो अभागी रहेगी। इसे किशोरी जी का आशीर्वाद नहीं मिला, और तुम्हें और श्राप लगेगा कि तुमने बरसाना में रहते हुए लाडली जी को निमंत्रण नहीं भेजा। वो बड़ी शर्मिंदा हुई, शर्मिंदा होकर वो कहने लगी, अब कान्हा जी आप ही कोई मार्ग सुझाइए। बोले, मार्ग है, आप अपनी बहू को राधा रानी जी के महल ले जाओ, उनसे मिलवा के लाओ, उनका आशीर्वाद दिलवा के लाओ, ताकि ये सौभाग्यवती
बन सके और तुम्हारा घर खुशियों से महक सके। अब तो ठीक कहते हो, पछतावा तो बहुत हो रहा है कान्हा, लेकिन अब किशोरी जी क्या मेरी बात को मानेंगी? मैं तो अभी ले जाती हूँ बहू को आशीर्वाद दिलाने। बोले अभी ऐसे थोड़ी, वहाँ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। लाडली जू हैं वो, ब्रिज ठाकुरानी हैं वो, तो मैं क्या करूँ? तो बोला एक काम करो काकी, आप राधा रानी के महल जाओ, प्रणाम करो, उनसे निवेदन करो और उनसे आज्ञा लेके आओ कि मैं क्या अपनी बहू को लेके आपके पास आ सकती हूँ। ऐसे हमने निमंत्रण नहीं दिया, क्षमा प्रार्थना करो। और वो बड़ी दयालु हैं, बात बन जाएगी, आप जाओ। बोली बेटा घर में बहू अकेली है, घर में कोई और नहीं है। कान्हा जी तो मैं चिंता मत करो काकी, जब तक तुम लौट के नहीं आती मैं यही हूँ। हैं बड़े शातिर हैं। बोले ठीक है। चली गई। मैं राधा रानी के महल जाती हूँ, उनसे आज्ञा लेके आती हूँ और टाइम लेके आती हूँ किस समय हम उनसे मिल सकते हैं। अब हमारे किशोर जी की लीला स्टार्ट होती है। जैसे ही काकी गई, पता है कि कितना समय लगने वाला है, महल में जाएंगी, लाडली जी से मिलेंगी, आज्ञा लेंगी, तब तक उनकी बहू को अरे भाभी रोम रोम, राम राम। भाभी यहाँ मुझे सब जानते हैं, तुम नहीं पता होगा, तुम बाहर से आई हो, तो अब तुम अकेली हो, नई नई हो यहाँ पे, तो तुम यहाँ का कुछ नहीं जानती। आप एक काम करो, कितना काम करती हो घर का? घर का काम तो करना ही पड़ता है, सुबह 4 बजे ही जगना पड़ता है यहाँ तो। मायके में तो इतना जल्दी नहीं जगती थी। और गायों का काम है, बहुत सारा काम घर का होता है, वो सब निपटाते हैं, थकान हो जाती है, बहुत टूट जाते हैं। बोला हाँ तभी तो कह रहा हूँ, काकी गई है 84 कोस यात्रा करने, ब्रिज 84 कोस, और उसको तो अभी बहुत समय लगेगा। बोला फिर कान्हा मैं क्या करूँ? ऐसा है, जो काम पेंडिंग है, बचा हुआ है, छोड़ो, कुछ घंटे सो लो आराम से। तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती, तुम्हारी आंखों पे काले निशान आ गए। वो उनके बहलावे में आ गई। वो तो है ही चित्त चोर, बहकावे में आ गई। बोले ये तो आप ठीक कहते हो, आप जाएंगे तो नहीं? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ, बाहर सुरक्षा में बैठक में बैठा हूँ। आप कुछ घंटे सो लो, काकी को बड़ा समय लगने वाला है और आपको आराम मिल जाएगा, बाकी काम निपटा लेंगे, कोई बात नहीं। वो बहू बेचारी पहले ही परेशान थी, सो गई। अब लीला शुरू होती है हमारे लीलाधर की। जैसे ही वो सोई, उनके श्रृंगार कक्ष में गए और खूब बढ़िया दुल्हन का श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार करके, और भाभी की ही साड़ी पहन वहन के और सब रेडी। और जब वो काकी राधा रानी से आज्ञा लेके आई, राधा रानी ने कहा ले आओ, अभी ले आओ बहू को, कोई बात नहीं, तुमने नहीं बुलाया या तुम्हारे अंदर ऐसी भावना आई तो भी कोई बात नहीं, काकी ले आओ बहू को, हम आशीर्वाद देंगे। वो खुशी खुशी दौड़ी दौड़ी आ रही हैं और वहाँ श्याम सुंदर घूंघट करके ऐसे 16 श्रृंगार करके तैयार बैठे हैं। आके कहती अरे बहू, हाँ जी माँ जी, जी माँ जी, लाडली जी ने तुझे बुलाया है, वो तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हैं, तुमसे मिलना चाहती हैं और तुम्हें तुरंत चलना चाहिए, देर करना उनकी अवज्ञा होगी। जी माँ जी, मैं तो तैयार, चलिए, ऐसा भी कोई आशीर्वाद अगर आपके गांव का बाकी रह गया तो मैं चलती हूँ। हाँ तो चल। लेके
आगे आगे सास पीछे पीछे बहू, 16 श्रृंगार किए मेरे ठाकुर, क्या सौंदर्य है। और फिर वो रूप धरने में तो माहिर हैं ही, क्या गजगामिनी चाल चलते जा रहे हैं। आहा, पहुंच गए श्री जी के महल में। वहाँ जो भी देखे वही सहज आकर्षित हो जाए। बहू घूंघट में है, लेकिन चाल देख के ही, सौंदर्य देख के ही, गठन देख के ही सब प्रसन्न हैं। और सखियाँ भी देख रही हैं, वाह काकी, बहुत सुंदर बहू है तुम्हारी, बहुत छबीली बहू है तुम्हारी, बहुत सेवा करेगी, इसकी चाल ही बता रही है। और इसका ये जो हाव भाव है, जो पहनावा है, वही बहुत कुछ इशारा कर रहा है कि बड़ी सभ्य घर से आई है। आइए किशोरी जी से मिलवाते हैं। किशोरी जी के पास ले गए। अब किशोरी जी कहती हैं, आशीर्वाद दिया, परम सौभाग्यवती भव है, तो खुश रहो, प्रसन्न रहो, जीवन में तरक्की करो, उन्नति हो। लेकिन बहुरानी तुम अपना मुंह तो दिखाओ। अब वो घूंघट में गर्दन हिलाए, नहीं दिखाएंगे। अरे हम आग्रह कर रहे हैं, मुंह तो दिखाओ, नहीं दिखाएंगे। सखी बोली, ललिता जी ने कहा, ठाकुरानी जी नई बहू है, बाहर से आई, आपके विषय में नहीं जानती, और नई बहू मुंह दिखाने के लिए शायद नेग मांग रही है, मुंह दिखाई, इसलिए थोड़ा वो नखरा कर रही है। अरे लाडली जी बोली, अच्छा इतनी सी बात है। लाडली जी ने 9 लखा हार मंगा के रख दिया, ये लो, ये तुम्हारे लिए मुंह दिखाई है, नेग है, अब तो मुंह दिखाओ। गर्दन हिला दी। लाडली जी ने अपने कंठ से हार उतार के रख दिया, अनेकानेक आभूषण जवाहरात सामने रख दी, ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। अरे अब तो मुंह दिखाओ। ललिता जी को क्रोध आ गया, इतनी बातें किशोरी जी बोल रही हैं और वो मुंह नहीं दिखा रही है। ललिता जी बोली, ये तो बड़ी ढीठ सी बहू है। लाडली जी बोले, नहीं नई है ना, इसकी कुछ पता नहीं है बेचारी, कोई बात नहीं, तो तुम क्या चाहती हो ये पूछो। तो ललिता सखी ने पूछा, बहुरानी तुम क्या किशोरी जी से चाहती हो कि तुम मुंह दिखाओ, मुंह दिखाई का नेक तुम्हें मिल रहा है, सब कुछ तो हो रहा है, मुंह क्यों नहीं दिखा रही। तो इशारे में कहा, जहां ललिता सखी खड़ी थी वो आसन दिखाया, मुझे वहां बैठना है, वहां खड़े होना है। अब ललिता जी को बड़ा क्रोध भी आया और कहा, किशोरी जी तो ऐसे ऐसे बोल रही है। अब भाई नई दुल्हन है, किशोरी जी तो प्रेम की सागर हैं, प्रेम का वो। बोले, अरे दुल्हनिया इतनी सी बात है ना कि तुझे मेरे पास आना है, मेरी सहचरियों में स्थान चाहिए। हाँ, मैं तुझे सहचरियों में स्थान दूंगी, हमेशा अपनी सखी बना के तुम्हें अपने साथ रखूंगी। अब तो मुंह दिखाओ, अब तो मुंह दिखाओ। बस ये वादा मिलते ही क्या था, कान्हा ने घूंघट उठा दिया। वो सौंदर्य, वो रूप, वो मेकअप देख के लाडली जी इतनी गदगद हो गई, इतनी भाव विभोर हुई कि जाके उन्होंने लालजू को सीने से लगा लिया। अरे इतना बड़ा नाटक, और वो इशारा कर रहे हैं ललिता सखी की तरफ। हाँ, हार गई ना, कहना तुमसे लीलाओं में कौन जीत सकता है, तुमसे लीलाओं में कौन जीत सकता है। और तभी से आज भी आप दर्शन करने जाएं श्री धाम, बरसाने में लाडली जी हैं, ललिता सखी हैं, विशाखा सखी हैं, सबको दर्शन होते हैं। लाडली जी के साथ लाल जो दुल्हन है, वो दुल्हन रूप में आज भी खड़े हैं वहाँ, उनका श्रृंगार होता है। विश्वास करना मेरी बात का है। ऐसे हमारे लाल जी की और लाडली जी की लीलाएं होती हैं। तो क्यों ना हम प्रेम में हो जाएं, क्यों ना हम उनके पीछे पागल हों।
लोग न जाने क्या क्या कहते हैं, कहते रहें, लोगों का काम है कहना। हमें तो वो प्रेम चाहिए ना, वो लीला चाहिए। कृष्ण क्या क्या करते हैं आप कभी नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण बांसुरी भी बजाते हैं, कृष्ण शंख भी बजाते हैं। कहाँ तक पहुँचेंगे, कहाँ तक पालेंगे उनको। पर ये प्रेम यही चाहिए। राधे राधे। लाडली लालजू की जय हो।